वंदन अभिनंदन नमन। संजय कुमार, पुनीत कुमार, गौरांग, धैर्य, निखिल पापड़ीवाल, मदनगंज, किशनगढ़। महावीर प्रसाद, विनोद कुमार, कैलाश चंद, पिंटू कुमार, नित्य, धवल पाटनी, उर सेवा वाले, मदनगंज, किशनगढ़। पारसमल, राजेश कुमार, संजय कुमार, प्रवीण कुमार, आशीष कुमार, अक्षत, जयेश पंड्या, ऊंटड़ा वाले, मदनगंज, किशनगढ़। पदमचंद, महेंद्र कुमार, धाकड़ा, चेन्नई। प्रेम प्रकाश, नरेश कुमार, प्रवीण कुमार, बड़जात्या, नरेश रोड लाइन्स, कोलकाता, जयपुर, अहमदाबाद, रायपुर। स्वर्गीय श्री आनंदीलाल चूड़ीवाल जी की पुण्य स्मृति में धर्मपत्नी श्रीमती इंद्रमणि देवी, पुत्र प्रदीप चूड़ीवाल एवं समस्त चूड़ीवाल परिवार, फर्म निखार फैशंस, फ्रंट शॉप, जयपुर, राजस्थान। नेशनल स्टोर्स, रामगढ़ कैंट, झारखंड। निखार फैशंस हेरिटेज, जयपुर, राजस्थान। ओम सुदर्शन जिंद्राज मम चक्रम विक्रम तेजो बल वीर्य शौर्य मोदार्यम गांभीर्य दर्शन विशुद्धिम विनय संपन्नता शील प्रतिचारम अवीक्षण ज्ञानोपयोगम अवीक्षण संवेगम शक्तिदस त्यागम शक्तिदस तपः साधु समाधिम व्यावृतकरणम अरद भक्तिम आचार्य भक्तिम बहुसुत भक्तिम प्रवचन भक्तिम आवश्यक परियाणिम मार्ग प्रभावना प्रवचन वत्सलत्वम षोडश गण भावनानि सरस्वत मैत्री भावना सर्व गुणजन प्रमोद भावना क्लिष्टेषु जीवेषु कृपा व्रत भावना। जल चंदन अक्षत चरु दीपक धूप फूल फल लाऊं और वैभव अतुल अनंत गुणों का पावो अर्घ चढ़ाऊं। वर्धमान आचार्य शिष्य हो धर्म सिंधु मुनि ईशा अजित सूर्य के आदेशों से पंचम पट्टाधीशा। हम भी बने तुम जैसा गुरुवर यही हमारी चाह, यही हमारी चाह। इसीलिए तो धरे में सागरे जीने, इसीलिए तो धरे में सागरे जीने वर्तमान सागर नाम दिया है, वर्तमान सागर नाम दिया। ओम परम पूज्य चारित्र चक्रवर्ती आचार्य श्री शांति सागर जी महाराज की मूल पट्ट परंपरा के पंचम पट्टाधीश वात्सल्यवार जी आचार्य रत्न श्री वर्धमान सागर महाराज संघ सहित साक्षात विराजमान तिनके चरण कमलेभ्यो जल फलादि अर्घ्यं निर्विपामिते स्वाहा। मंगल मूर्ति परम पद पंचधरो नित ध्यान, हरो अमंगल विश्व का मंगलमय भगवान। मंगल जिनवर पदे नमो मंगल अरिहंत देव, मंगलकारी सिद्ध पद सुवंदो स्वयमेव। अतः पौराणिक बेलायाम अभिषेक क्रिया निष्ठापनम पूजन क्रिया प्रारंभ करोमीति स्वाहा। मंत्रिण मुखार हमें प्राणों से प्यारा, मंत्रिण मुखार हमें प्राणों से प्यारा। ये है वो जहाज ये है वो जहाज कि जिसने लाखों को तारा। मंत्रिण मुखार हमें प्राणों से प्यारा। बोलो बोलो। अर्हत पुराण पुरुषोत्तम पावनानि वस्तुन्यनुन्य मखनाने मेक एवं अस्मिन् ज्वलत् विमल केवल बोधवन्नौ पुण्यं समग्रमहमेकमनाजुहोमि। ओम ह्रीं विद्यज्ञ प्रतिज्ञानाय जिन प्रतिमाग्रे पुष्पांजलि क्षिपामि। ऐसी भक्ति करो प्रभु ना पावो जन्म दोबारा। रोम रोम से रोम रोम से निकले प्रभु नाम तुम्हारा, हो नाम तुम्हारा। कृष्ण शरण में आकर मैंने मन से तुम्हें पुकारा। रोम रोम से रोम रोम से निकले प्रभु नाम तुम्हारा, हो नाम तुम्हारा। श्री विश्वदत्तः स्वस्ति स्वस्ति श्री शीतल श्री श्रेयान् स्वस्ति
स्वस्ति श्री वासुपूज्यः श्री विमल स्वस्ति स्वस्ति श्री अनंत श्री धर्म स्वस्ति स्वस्ति श्री शांति श्री कुंथु स्वस्ति स्वस्ति श्री अरनाथः श्री मल्लिः स्वस्ति स्वस्ति श्री मुनिसुव्रतः श्री नमी स्वस्ति स्वस्ति श्री नेमिनाथ श्री पारस स्वस्ति स्वस्ति श्री वर्धमान पुष्पांजलि क्षिपेत। मैं काम व्यथा से घायल हूँ सुख की न मिली किंचित छाया चरणों में पुष्प चढ़ाता हूँ तुमको पाकर मन हर्षाया मैं काम भाव विध्वंस करूं ऐसा दोषील हृदय स्वामी हे पंच परम परमेति प्रभु भव दुख मेटो अंतर्यामी ओम ह्रीं श्री पंच परमेष्ठिभ्यो कामवान् विद्वेषणाय पुष्पं निर्वापयामि। ओम ह्रीं श्री वर्धमान जनेन्द्र अत्र अवत्र संसाट आह्वाननम्। जय हो ओम ह्रीं श्री वर्धमान जनेन्द्र अत्र तिष्ठ स्थापनम्। जय हो ओम ह्रीं श्री वर्धमान जनेन्द्र अत्र मम सन्निहितो भवो वसत् सन्नदीकरणम्। पूजा निकालनी होगी सबने। ओ चांदनपुर के महावीर मेरी नैया पार लगा दो क्षीरो दधि सम सुच नीर कंचन ठेंगी भरो प्रभु बेग हरो बब पीर जाते भारी करो श्री धीर महा अतिवीर सन्मति नायक हो जय वर्धमान गुणधीर सन्मति दायक हो। ओम ह्रीं श्री वर्धमान जनेन्द्राय जन्म जरा मृत्यु विनाशनाय जलम निर्वापयामि। धर्म अहिंसा वालों का फिर वीर प्रभु मत वालों का इस धर्म का भैया हो इस धर्म का भैया क्या कहना धर्म है वीरों का कहना। जय हो जय हो जय हो जय जय हो जय हो जय हो ये धर्म है आत्मज्ञानी का सिर मंदिर महावीर स्वामी का ये धर्म है आत्मज्ञानी का सिर मंदिर महावीर स्वामी का इस धर्म का भैया हो इस धर्म का भैया क्या कहना धर्म है वीरों का कहना। जय हो जय हो जय हो जय जय हो जय हो जय जय कृष्णानंदन हरिकृत वंदन वरम जगतापिन कंदन तन मन कंदन है बंधन नयन धर है केवल भानु कला। गुरु चरण धुलाने का सौभाग्य जिसे मिलता गुरु चरण धुलाने का सौभाग्य जिसे मिलता कलशों को लेकर लाए हैं हम भक्ति की एक थाली लाए हैं हम भक्ति की एक थाली चरणों का बंदों तक मन मोहक लगता है चरणों का बंदों तक मन मोहन है लगता गुरु भक्ति ही मुक्ति देती प्रभुवर का कहना गुरु चरण धुलाने का सौभाग्य जिसे मिलता गुरु चरण धुलाने का सौभाग्य जिसे मिलता भव भव के मुरझाया प्रक्षालन होता। जग मैया जन्म दुख मेट दो जन्म दुख मेट दो मरण दुख मेट दो जन्म दुख मेट दो मरण दुख मेट दो हो जिनवाणी जग मैया जन्म दुख मेट दो। 1993 में आचार्य श्री पहली बार पधारे। महामस्तकाभिषेक हो रहा था
देश के राष्ट्रपति महामहिम बाबू राजेंद्र प्रसाद जी श्रवण बेलगुल पधारे। आचार्य श्री का आशीर्वाद प्राप्त किया। भगवान बाहुबली की गोमटेश स्तुति प्राकृत में रची थी, अपने कंठ से सुनाया 8 छंदों को। उसके बाद क्या किया? आपके पवित्र सानिध्य में भगवान बाहुबली प्राकृत विद्यापीठ भवन का लोकार्पण किया। 10 दिवसीय इस संस्कार शाला में आप सभी लोग संस्कार प्राप्त करने के लिए यहाँ उपस्थित हैं। ये पाठशाला ऐसी वैसी पाठशाला नहीं है। यहाँ भाग लेने वाले व्यक्ति इन 10 दिनों में अपनी आत्मा को संस्कारित करने के सूत्रों को प्राप्त करते हैं और उन सूत्रों के माध्यम से आप सब अपनी आत्मा को संस्कारित कर सकेंगे, कर पाएंगे। यदि इस बात की आवश्यकता है कि जो यहाँ कुछ दिया जा रहा है आपको, उसको केवल कान से सुन करके इधर से निकालने की बात नहीं है, हृदय में उतारने की बात है। तो आप लोग अपने जीवन में सुख शांति समृद्धि की वृद्धि तो करेंगे ही, लेकिन सबसे बड़े तो हमारे आत्म शांति की वृद्धि हो, इसलिए आप यहाँ पर शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं। आज पर्व का 5वां दिन है और आज चर्चा होनी है उत्तम शौच धर्म की। पूजा में पढ़ा जाता है शौच सदा निर्दोष, धर्म बड़ो संसार में। शौच अर्थात शुचिता, पवित्रता, और वह क्षमा के बाद, मार्दव धर्म के बाद, मायाचारी के बाद शुचिता की बात होती है। यहाँ जो लोग अलौकिक पर्व मान करके इस पर्व को मनाते हैं, क्योंकि पर्व तो अनेक प्रकार के हैं और लोक में रहने वाले लोगों ने महापर्वों को भी लौकिकता की ओर ले जाने का पुरुषार्थ किया है। लेकिन इस बात को भली प्रकार से ध्यान दे करके ले जाना अपने साथ कि ये पर्व जो है ये आत्मशुद्धि का पर्व है, ये आत्मानुशासन का पर्व है। इसे आप लौकिकता में लेकर के और अपने इस पर्व को, महान पर्व को, जो आत्मशुद्धि का पर्व है, उसको लौकिक पर्व बनाने का प्रयत्न और पुरुषार्थ न करें। लोभ कषाय चौथी कषाय है और लोभ बहुत प्रकार का है। लोभ संसार में, संसार में लोभ नहीं हो तो संसार के पाए नीचे ढक जाएं। लोभ के कारण ही तो संसार टिका हुआ है। और लोभ कितने प्रकार का होता है? अमृतचंद्र आचार्य देव ने और अकलंक देव ने 4 प्रकार के लोभों की चर्चा विशेष रूप से की है। और पहला तो जीवन का लोभ सबके होता है। जीवन हमारा रहे इस बात का लोभ तो आप सभी रखते हैं, लेकिन जीवन का लोभ रखते हुए शुभम चक्रवर्ती नहीं बनना है, यह बात ध्यान रख लेना। जीवन के लोभ में चक्रवर्ती जैसी संपदा को प्राप्त व्यक्ति ने अपने पूर्व भव का जो बैरी था, वो जो देव बन चुका था, वो रसोईया था उनका, वो बैरी बन करके जब देव बना और देव बन करके यहाँ आया तो उसने
पूर्व भाव में जो उनको भोजन कराने का काम किया था, तो धीरे धीरे उनको मांस परसना शुरू कर दिया। बैरी देव ने कहा कि भाई राजा तो राजा होता है, चक्रवर्ती को तो लोभ लग चुका था, और उस लोभ के कारण उस बैरी ने ये कहा कि भाई ये चीज़ तो वहाँ समुद्र के पार मिलती है। समुद्र के मध्य में जाकर के और धर्म का अपमान, नमोकार मंत्र लिख करके उस पर पांव फेरने के लिए उस बैरी देव ने कहा, और वो शुभम चक्रवर्ती ने वही काम किया कि धर्म का विनाश करने का कार्य करने पर उनको समुद्र में डुबा दिया। क्योंकि जब तक वो नमोकार मंत्र का स्मरण करता रहा तो अवधि ज्ञानी देव समझता था भली प्रकार से कि ये नमोकार मंत्र अर्थात पंच परमेश्वरी का स्मरण कर रहा है, इसको अभी समुद्र में डुबाने में मैं समर्थ नहीं हो सकूंगा। बताइए आप, पंच परमेश्वरी वाचक जो पंच महामंत्र है, उस महामंत्र के संबंध में हमारी कितनी बड़ी श्रद्धा होनी चाहिए कि एक चक्रवर्ती को डुबाने के लिए देव तैयार है, लेकिन वो डुबा नहीं सका। जब उसने नमोकार मंत्र का अपमान करवाया या किया अपमान चक्रवर्ती ने, तभी वो समर्था प्राप्त कर सका। अब आप देख लीजिए कि आपके महामंत्र के प्रति कितनी श्रद्धा और आस्था है। अरे जिस महामंत्र के संबंध आचार्य श्री धर्मसागर जी महाराज के पास कोई व्यक्ति अपनी समस्या लेकर के आता, मंत्रवादी नहीं थे, मंत्र बताने उनका कार्य नहीं था, लेकिन फिर भी कभी उनके मन में करुणा जागृत हो जाती थी तो वे जा नमोकार मंत्र फेर लेना, तेरा कल्याण हो जाएगा। शास्त्रों की कथा है, लुब्धक सेठ था और राजा के पास वो गया, सारे पशुओं के युगल रत्न और स्वर्णमय बने हुए थे, उसके तलघर में रखे हुए थे, फिर भी एक पशु का जोड़ा बनाने के लिए उसके मन में लोभ था। वो राजा के पास गया और राजा से उसने कहा कि मेरे एक बैल की जोड़ी नहीं है भगवान, मुझे एक बैल की जोड़ी बनानी है। तो उन्होंने कहा जाओ मेरी पशुशाला में, जो बैल तुम्हें पसंद आए ले जाना। पशुशाला में जाकर के आया वापस और राजन से कहता, राजन मेरे पास जो बैल है वो बैल आपकी पशुशाला में नहीं है। राजा को बड़ा आश्चर्य हुआ कि भाई इतनी बड़ी पशुशाला में ऐसा कौन सा इसके पास बैल है। अच्छा ठीक है, कल हम आएंगे तुम्हारे बैल को देखने के लिए पशुशाला में, तुम्हारा बैल कैसा है उसको देखेंगे। और राजा प्रसन्न हुआ, राजा आ रहा है, इतना तो त्याग की भावना उसकी जगी। उसकी पत्नी ने, रानी ने कहा कि अपने घर में राजा का पदार्पण हो रहा है तो कुछ न कुछ भेंट तो देनी चाहिए। तो अपने रत्न भंडार में से रत्न निकाल कर थाली में रखे, लेकिन वो लुब्धक सेठ जो है राजा को भेंट करने लगा तो उसके हाथ कांपने लगे। क्यों कि उसको ये लगा, मन में लोभ था कि मेरा धन जा रहा है, मेरे रत्न जा रहे हैं। और जब राजा ने कहा चलो भाई तुम बैल देखना है हमको, तो नीचे तलघर में ले गया और सारे पशुओं के जोड़ों को जो रत्न में ही थे वो सब देखने के बाद कहता वो राजन ये बैल जो है इसका जोड़ा मेरे पास नहीं था, इसलिए मैं आपके पास गया था। तो राजा बड़ा आश्चर्य में पड़ता है ये कैसा ये सेठ है, इसके पास इतने स्वर्ण और रत्नमयी पशुओं का, तो ये तो रत्न और स्वर्ण का इसके भंडार भरे होंगे फिर तो। लेकिन लोभ के कारण ये लुब्धक, नाम ही लुब्धक था उसका, लोभ के कारण वो राजन के पास गया था, लेकिन राजा ने उसका तिरस्कार किया। और तिरस्कार इसलिए हुआ उसका क्योंकि लोभ कसाय उसके भीतर जागृत थी। तो मुनियों के भीतर भी लोभ होता है, साधुओं के भीतर भी लोभ होता है। साधुजनों की सेवा आदि करके अपने जीवन में धर्मात्मा की सेवा से धर्म ही अपने जीवन में उतारने का प्रयत्न पुरुषार्थ आप सबके जीवन में हो। इन्हीं मंगलमय भावना के साथ आप सबके लिए शांति, संयम, समझ
और चारित्र निर्माण के लिए ये जो महापर्व आया है, इस पर्व के महत्व को समझ करके अपने जीवन में शांति, संयम, समझ और चारित्र निर्माण करने का प्रयत्न और पुरुषार्थ कर सके।